पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह उचाना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय कुलदीप डूमर खां की पत्नी के निधन पर शोक प्रकट किया। साथ ही आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह स्वर्गीय कुलदीप डुमरका की पत्नी लक्ष्मी देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए उचाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य बनने के बाद सभी सरकारों ने इसे प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयास किया, चाहे वो मनोहर सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर लोकदल की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में काफी नई चीजें हुई हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश का गठन 56-57 साल पहले हुआ था। उससे पहले हरियाणा की कोई पहचान, हरियाणा का जो आज क्षेत्र है और इसमें बसने वाले जो लोग हैं, इनकी कोई पहचान नहीं थी। सब कुछ पंजाब में ही सीमित था, पंजाब तक। तो एक नई जो पहचान मिली हरियाणा राज्य बनने के बाद, तो वो प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था उस वक्त। और सभी जिसकी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उस समय के लोकदल की सरकार थी, और चाहे आज भाजपा की सरकार है, सबने प्रदेश की प्रगति के लिए काम बहुत कुछ किया। और ये भी सही बात है कि आज हम देश के जो विकसित राज्य हैं उनमें हमारी गिनती होती है, और उसमें योगदान काफ़ी हद तक नई जो ये सरकार है इसका भी रहा। इसने कई नई चीज़ें हरियाणा के अंदर जो शुरू की हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रयोग या इस्तेमाल में कहूँ वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके माध्यम से लोगों की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं, चाहे नौकरियों की बदली से संबंधित हैं, चाहे नौकरियां लगाने से संबंधित हैं। इनमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, वो एक नए अध्याय के रूप में है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर है तो उसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको तकलीफ भी है। और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि ये जो शुरुआत है, इसको शुरुआती जो परेशानी लोगों को हो रही है, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन रखी जाए। जैसे किसी ने कोई फॉर्म भरा, अब वो सेलेक्ट भी हो गया, बाद में पता लगा कि जो फॉर्म में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा टिक मार्क हो गया जो उस कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता, तो उसका नुकसान तो उस बच्चे को हो गया ना, जो सिलेक्शन के बाद इस चीज पे बाहर निकलना पड़ा उसको। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये कई बार का कहना है कि जब तक पूर्ण तौर पे ज्ञान ना हो जाए सभी हरियाणा वासियों को, इस सुविधा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि कोई गलतियां हुई हो तो उनको ठीक कर लिया जाए। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली पर कहा, दोनों पार्टियों की अलग अलग कार्यशैली है। कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की पहचान होती है, इसलिए कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, जबकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा पार्टी के कैडर को या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थान मिलता है। देखिए भाई, अब ये तो अलग बात है कि भाजपा का अपना एक कार्यशैली है कि वो कितने दिन कितने चीफ मिनिस्टर रखेगी, कितने साल रखेगी। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 18 साल की चीफ मिनिस्ट्री के बाद चौहान साहब जो है, शिवराज चौहान, उनको मामा बोल के कहा कि अब आप मामा का काम करो। इसी तरीके से नई पीढ़ी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का जो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी जो पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, जिसको रेजिमेंटेड पार्टी बोलते हैं, उसकी ये एक पहचान होती है कि वो
किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा पार्टी के काडर को या पार्टी का जो कार्य करता है उसको स्थान देती है। और अब ये पद्धति कहां तक सफल होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये नई पद्धति है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की भी पहचान है, और व्यक्ति विशेष की पहचान तो इसीलिए कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर भी पैदा हुए हैं। तो ये अलग अलग सोच है। इसी तरह की सोच लेफ्ट पार्टीज की भी है, वो भी कैडर बेस्ड है, यानी इंसान से ज्यादा, आदमी से ज्यादा वो अपने कैडर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखो ये तो समय बताएगा कि कौन सी पद्धति ठीक है। कांग्रेस और आप के बदलाव को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, चुनाव में कोई भी पार्टी बदलाव की बात कहकर मैदान में उतरती है और ये अपने पार्टी के लोगों के सामने एक मजबूती अल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत करने का तरीका है। अगर वो ये कहे कि बदलाव नहीं होगा तो उनको कोई वोट ही नहीं दे। ये तो सब कहेंगे कि बदलाव होगा। आप पार्टी भी कह रही है कि बदलाव होगा, कांग्रेस भी कह रही है, और भी कोई पार्टी मैदान में उतरेगी वो भी कहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि तीसरी बार आएंगे हम, वो ये थोड़ा कहेगी कि हम तो बस 2 बार आगे बहुत है। तो ये अपना अपना तरीका है अपनी पार्टी को लोगों के सामने एक मजबूत अल्टरनेटिव के तौर पे प्रस्तुत करने का। खैर 2024 चुनावी साल है, लेकिन इसमें किसकी बात का कितना असर होगा और जनता किसके लिए अपने दरवाजे खोलती है, ये देखने वाली बात होगी। बर्फास के लिए उचाने से संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट।